चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से, जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूंगी बताइए? मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी बहुत मेहनत से झारखंड अलग किए हैं, अभी आपके हाथ में आया है, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है सर, यू कैन डू वन थिंग, प्लीज रिजाइन। आपके मुख्यमंत्री होने पे ये सवाल खड़ा करता है कि अगर आपके बच्चे इस तरह सड़कों पे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो आपसे गुहार कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों को अनसुनी कर रहे हैं, तो फिर आप इस गद्दी पे क्या कर रहे हैं? हम लोग 12-12 घंटा 16-16 घंटा इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आप लास्ट में बता दीजिए कि पेपर लीक हो गया है या सीट बिक गया है। 12 घंटा में 2 टाइम चाय पीते हैं, 1 टाइम खाना खा के पढ़ाई करते हैं। अगर गुस्सा में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, हम लोग स्टूडेंट के अंदर बहुत गुस्सा है, हम लोग गुस्सा को दबा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका है, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप लेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं हुई एग्जाम में, उसके विरोध में स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और लड़कियों का एक ग्रुप है, हम उनसे बात करते हैं। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? सृष्टि मिर्धा। बताइए, आपने डे 1 शायद यही बोला था, झारखंड को कौन जानता है? ये सर आज यही संविधान लेके भी आई थी। जान पाए हैं लोग अब नेशनल लेवल पे? जी सर, आप लोग की कृपा है, 4th पिलर है, सिर्फ आपके वजह से ही लोग झारखंड को जान रहा है। हालांकि झारखंड 28वां राज्य में आता है, ये भी जानना चाहिए, लेकिन यहाँ का मुद्दा दब जाता है क्योंकि यहाँ का जो सेंटर का और स्टेट का जो अपना एक तो पॉलिटिकल पार्टी चलता है, यहाँ को कोयला माइनिंग सब बाहर चला जाता है, यहाँ का बिजली बांग्लादेश चला जाता है, लेकिन आप लोग की वजह से जो जेपीएससी का मुद्दा है वो सेंटर पे आया है, मैं देख रही हूँ न्यूज़ पे। सर मैं ये बोलना चाहूँगी हेमंत सोरेन को, क्योंकि अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके पास है, तो मैं उन्हीं को बोलूँगी कि अगर आपसे नहीं हो रहा है सर, यू कैन डू वन थिंग, प्लीज़ रिजाइन। और क्योंकि हम लोग फीमेल है, हम लोग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सर, क्योंकि मैं 25 वर्ष से लड़की हूँ तो मेरे पे ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं 3 साल यूपीएससी की तैयारी की, उड़ीसा पे, मध्य प्रदेश पे जो मेरी दोस्त लोग थी, वो लोग पास ज़्यादा ऑप्शन रहता है, बोलती है कि कम से कम हम लोग पास प्लान बी है। हमारा प्लान भी कहाँ है? हमारा प्लान भी जेपीएससी नहीं है, जेएसएससी नहीं है, क्योंकि ये रद्द हो जाता है या फिर सीट बिक जाता है। सबको पता है, बच्चा को पता है कि जेपीएससी 1 से लेके अभी तक सर, अभी तक उसमें सिर्फ घोटाला ही हुआ है, और सिर्फ घोटाला स्टूडेंट पे नहीं हुआ है सर, यहाँ का आम पब्लिक पे हुआ है। क्योंकि अगर मैं जेन्युइन तरीका से मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं वहाँ घोटाला नहीं करूँगी। 99% 100% चांस है कि मैं घोटाले नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ सर्वेंट, एक नौकर के तौर पे वहाँ शामिल होना चाहती हूँ। 4 साल में इतना मोटिवेशन नहीं रह जाता है सर कि आप सिर्फ घोटाला करने जाओ। 4 साल में दी हूँ अपना, और ये 5वां साल चल रहा है, मेरा उम्र भी निकला जा रहा है, प्रेशर भी है। फिर मैं दिल्ली से रांची शिफ्ट भी हो गई कि कम से कम जेपीएससी निकालूंगी, वीडियो बनूंगी, कुछ बनूंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ घोटाला होता है, रद्द होता है, सीट बिक जाता है। सर मैं मतलब बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मैं आगे बढ़ूँ, एक जेपीएससी की खूबसूरत बात बताता हूँ। जेपीएससी की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर चेयरमैन कोई भी आ जाए, सरकार किसी भी पार्टी की हो, पैटर्न एक जैसा चलता है। गड़बड़ी होनी है तो होनी है, कोई भी सरकार आए संभाल नहीं पा रही है। बताइए, क्या नाम है आपका? क्षिति मिर्धा। बताएं। सर मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी बहुत मेहनत से झारखंड अलग किए हैं, अभी आपके हाथ में आया है, आप प्लीज़ इसका ख्याल रखिए और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। और दूसरी बात है सर कि जैसे आसपास में भी एक घर में अगर 4 लड़की है और आप उसको मैया योजना दे रहे हैं तो 10,000 दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उसके लिए बहुत चीज़ कर दे रहे हैं। उससे अच्छा है कि उसके घर में जो पढ़ने वाला है उसको नौकरी दीजिए, वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। जरूरी नहीं है आपका मैया योजना का, ऐसे भी आप मैया योजना देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। जिसके घर में 2 बल्ब भी जल रहा है उसके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है आपका 20,000 30,000। लोग बहुत परेशान हैं मंत्री जी, अगर आप सच में नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ अब इस्तीफा दीजिए। और दूसरी बात है, मैं भी, वो मेरी बहनी थी, जब हम लोग जेएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे सर, उसका धनबाद में पड़ा था, मेरा जमशेदपुर में पड़ा था। उसके घर आने से पहले ही हम लोगों को मैसेज आ गया कि पेपर लीक हो गया है। हम लोग 12-12 घंटा 16-16 घंटा इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आप लास्ट में बता दीजिए कि पेपर लीक हो गया है या सीट बिक गया है। अगर हमारे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होता तो शायद हम लोग एकेडमिक चुनते ही नहीं, जो लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए छोड़ देते हैं एकेडमिक। और अगर आप बोल रहे हैं कि आप
सिर्फ सीट बेच सकते हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को नहीं दे सकते। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि ये डेमोक्रेसी नहीं रह गया है, अब झारखंड डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, अब सिर्फ मेरा राज चलेगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आप वहाँ जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए हैं। आप सोच रहे हैं कि चलिए हम कमा लेते हैं, अपने 2 बेटों के लिए बहुत पीढ़ी छोड़ देंगे कि वो उतना ज़्यादा कमा सके। तो आप ये सोचिए कि झारखंड का एक एक इंसान जो यहाँ पे रहता है उसका भी है झारखंड, उसका भी हक बनता है यहाँ पे कि वो भी अच्छे से खाए पिए, अच्छे से जिए। आप वो तो छोड़िए। डियर झारखंड सरकार, देखिए कितने प्यार से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपनी मांग रख रहे हैं। कितना डिस्टेंस है, कितने 1 ही लीटर तेल डलेगा E20 वाला। आ जाइए, बच्चों की बात सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? जी उम्मे हानी। बताएं आप। जी मैं बात करना चाहूँगी इस राज्य की व्यवस्था पे, जो बहुत ही नीचे लेवल पे चली गई है। झारखंड के युवा जो झारखंड के रीढ़ माने जाते हैं, जिसके द्वारा झारखंड खड़ा रहेगा, अडिग रहेगा, लेकिन झारखंड को इन लोगों ने इस तरह से तोड़ा मरोड़ा है कि झारखंड आज नज़र नहीं आता। गरीबी के मामले में सबसे ऊपर के पायदान पे है, बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे, पेपर लीक के मामले में सबसे आगे, कोयला चोरी के आगे में सबसे आगे। अगर हम लोग बात करेंगे मिनरल्स में तो वो भी सबसे आगे है कि मिनरल्स की जो मिनरल्स मौजूद है यहाँ पे तो वो उसमें भी सबसे आगे है। लेकिन कितने लोग क्या बता सकते हैं आप कि कितने लोग ऐसे हैं जो झारखंड के मिनरल्स का इस्तेमाल उनके ऊपर हो रहा है? नहीं, एक भी नहीं है। सारा माइनिंग होके बाहर जाता है। तो लीक में भी आगे हो गए अब आप लोग। लीक में आगे हो गया है। तो इसी तरह से माइनिंग में जैसे हमारे हाथों से जा रहा है, वो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो एग्ज़ाम की लोक नियोजन कहा जाता है, जो हमें संविधान हमें अवसर देता है लोक नियोजन का, समानता का अवसर देता है, लेकिन वो कहाँ दिखने को मिल रहा है हमें? हमारी ज़िंदगी तो यूँ सड़कों पे गुजर रही है। 4 साल से तैयारी कर रही हूँ मैं इस चीज़ की, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेके कि कुछ बेहतर होगा हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, हम अपने राज्य के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने राज्य के विकास में अपनी थोड़ी सी भी भागीदारी दें तो हम इस चीज़ को अपनी खुशनसीबी समझेंगे। लेकिन हमें तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी यूँ सड़कों पे गुजरेगी, बस बोलते रहेंगे, हम सरकार से गुहार लगाते रहेंगे और सरकार बहरा सांप बन करके सोई रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि अगर हम इस तरह सड़कों पे भटक रहे हैं तो ये आपकी व्यवस्था पे सवाल होता है, आपके मुख्यमंत्री होने पे ये सवाल खड़ा करता है कि अगर आपके बच्चे इस तरह सड़कों पे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो आपसे गुहार कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों को अनसुनी कर रहे हैं, तो फिर आप इस गद्दी पे क्या कर रहे हैं? क्या आपको इस गद्दी पे होना चाहिए? आप एक बार खुद सोच के देखिए कि हमने चुना है आपको, पिछले बार जीतने के बाद फिर से चुना है, तो एक उम्मीद के साथ चुना है, एक भरोसे के साथ चुना है। आप हमें मैया सम्मान योजना देके चुप करना चाहते हैं। अगर आपको वाकई हमें सम्मान देना है, अगर वाकई आप हमें मानते हैं, तो आप हमें समानता दीजिए, नौकरी दीजिए, हमें नौकरी के अवसर दीजिए और पारदर्शिता के साथ दीजिए, निष्पक्ष भाव से दीजिए। हम खुश रहेंगे इसी में, और हम ये भी तय होगा कि अगली बार आप आएंगे या कोई और आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप ही आए, इसलिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ बेहतर करें। यहाँ पे जो जितने भाई बंधु लोग आए हैं वो अपनी तकलीफ लेकर के आए हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं, तो आप हमारी तकलीफ आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। एक सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि राज्य बदलते ही स्टूडेंट्स विरोधी कैसे हो जाते हैं। जब तक जंतर मंतर पे बैठे थे तब झारखंड की सरकार के लिए उन बच्चों के अधिकार की मांग उठ रही थी, अब उन्हीं के राज्य में बैठे हैं तो उनके लिए सरकार यहाँ तक आ नहीं पा रही। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। बताएं। देखिए, हम यही हेमंत सरकार जो भी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनसे बोलना चाहते हैं कि अगर ये जितना भी मुद्दा है वो तो सुन ही चुके हैं, अभी तक जान ही चुके हैं। हम यही बोलना चाहते हैं अगर देना है, जो भी वैकेंसी निकालते हैं, अगर उसको देना ही है नौकरी तो सही ढंग से दें, नहीं तो नहीं दें। काहे कि हम लोग बहुत छोटे छोटे गांव से, जिसको जानता भी नहीं होगा, लातेहर जो नक्सली एरिया जाना जाता, वहाँ से हैं हम। हमारे गांव में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है, फिर भी हम हिम्मत करके, एक अकेली लड़की, मेरे गांव से कोई तैयारी नहीं करता है, फिर भी हम अकेले तैयारी करना चाहे कि मेरा गांव का लोग हमसे कुछ सीखे, हम कुछ बने, तो लोग को जागरूकता हो कि हाँ कुछ लड़की भी कर सकती है, इसलिए हम आगे आए हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा, हम लोग सोचते हैं कि हम ही में कमी है, हम ही में कमी है। पहले सुनते थे ये सब क्यों होता है, पर हम लोग सोचते थे कि नहीं, ये सब बस कहने की बातें हैं, शायद हम ही लोग की कमी है, हम ही लोग मतलब मेहनत उतना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। मगर अब इस तरह से देखने के बावजूद अब पता चल रहा है कि नहीं, हम लोग में कमी नहीं है, हम लोग अपना पूरा 100% दे रहे हैं, दिन रात लगा दे रहे हैं, खाने का सोने का नहीं है,
मतलब समय हम लोग कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हम लोग पूरा टाइम लगा रहे हैं, फिर भी हम लोग का रिजल्ट जब पता चलता है घर वाले पूछते हैं कैसा हुआ। उन लोग को जेपीएससी जैसे का मतलब ही पता नहीं है। ऐसा परिवार से हम लोग आते हैं, मगर फिर भी हम लोग हिम्मत जुटाए हैं कि नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या कि हमारे युवा जो हमारे आने वाले पीढ़ी है वो लोग का भविष्य सुधरे। मगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे गांव वाले तो अब तो और नहीं पढ़ाएंगे बेटी लोग को। कई को लोग को यही लगेगा कि पढ़ाने के बाद भी यही करना है और नहीं पढ़ाने के बाद यही करना है, तो फिर काहे पढ़ाएंगे झूठ को। क्या नाम है आप? पूजा कुमारी। बताएं पूजा। मैं झारखंड सरकार से यही कहना चाहूँगी कि सर आप हम स्टूडेंट का तकलीफ समझे, हम लोग का दर्द समझे। हम लोग किस मुश्किल से पढ़ाई करते हैं। हम लोग 12 घंटा में 2 टाइम चाय पीते हैं, 1 टाइम खाना खा के पढ़ाई करते हैं, 12 घंटा पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग का पढ़ाई का थोड़ा रिस्पेक्ट में हम लोग रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर गुस्सा में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। हम स्टूडेंट के अंदर बहुत गुस्सा है, हम लोग गुस्सा को दबा कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम स्टूडेंट का तकलीफ समझे, हमारी मांगे पूरी करें। और सर मैं जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं खानदान भर में अकेली लड़कियों की तैयारी करती हूँ, जो कि 5 साल से मैं तैयारी करती हूँ। मेरा घर से कॉल आता है, ओनली मैं भाभी से बात करके कॉल करती हूँ, मम्मी पापा से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि एक ही सवाल होता है कब तक टाइम लगेगा। क्योंकि लड़की के जानते हैं कितना प्रेशर होता है शादी विवाह का। एक ही बात आता है फैमिली से बात करने से कब तक टाइम लगेगा, वो लोग का जवाब देना मुश्किल हो जाता है सर। उस टाइम हम लोग रो जाते हैं। तो यही सरकार से बोलना चाहूँगी कि आप अगर 2029 में दोबारा आना चाहते हैं तो प्लीज़ हम स्टूडेंट की मांगे पूरी करें और रद्द कीजिए और CBI जांच लागू कीजिए, यही मैं मांगना चाहती हूँ। और सर अगर हम लोग की बात सुन रहे हैं तो हम अगर चाहते हैं कि स्टूडेंट का तकलीफ हो, अगर आप ऐसे में बैठे हुए हैं, आप क्या स्टूडेंट का तकलीफ समझिएगा जो हम लोग दोपहर में 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। कभी सोचे हैं आप लोग के बच्चे तो ऐश करेंगे, लेकिन हम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे सर बताइए। जब आप लोग नौकरी बेचेंगे 20-20, 25-25 लाख में नौकरी बेचेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर। मैंने एक्साइज का एग्जाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में मेरा सेंटर दिया था, जो कि हम लोग का 20 मिनट लेट किया गया था। 20 मिनट लेट हुआ था हम लोग का, क्योंकि बैग का व्यवस्था नहीं था रखने का, तो नहीं था, तो 20 मिनट लेट किया गया था, जो कि हम लोग को टाइम नहीं दिया गया था वहाँ पे। और सुनने में आ रहा है कि रांची में यहाँ पेपर कोई रटवाया जा रहा है, कि स्टूडेंट पे रटवाया जा रहा है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे अगर सीट ऐसे बेचिएगा। अगर सर हेमंत चाचा आप अगर सही होते ना तो झारखंड में कुछ नहीं होता। अगर आप सही होते झारखंड में अभय तिवारी के नाम पे कोई पहचान नहीं बन पाता, लेकिन आपका छूट है तब तो सीट बेचा जा रहा ना। बताइए ये आपका ही परमिशन से हो रहा ना। कोई भी अगर राजतंत्र होता था तो सरकार के आदेश से चलता था, तो आप लोग तंत्र में भी नहीं संभाल सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, सीधी सी बात। एक झारखंड राज्य को नहीं संभाल सकते हैं तो इस्तीफा दीजिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? हबीबा। बताएं अभी। जी देखिए, जिस तरह में झारखंड में हो रहा है इसे सारे मित्र बंधु और जितने भी मीडिया बंधु हैं सभी अवगत हो चुके हैं, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सबका, जो आप सभी मीडिया बंधु आप हमारे साथ हैं और हमारी बातों को प्रमुखता से आप इतने ऊंचे लेवल तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, क्योंकि वही इस राज्य के कर्ता धर्ता हैं। जो हमारे दिसोम गुरु हैं शिबू सोरेन, उन्होंने इस राज्य को बनाने में कड़ी मेहनत की, तो आप उन्हीं के वंशज हैं। आपसे झारखंड है, आपसे हम हैं, हमसे आप हैं। तो बताइए कि इस राज्य की युवा इस तरह से त्रस्त हो चुकी है, इस तरह से दर दर की ठोकरें वो खा रही है, क्या ये कहीं से भी न्याय के संगत में है? मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपका विरोध उतना नहीं करना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुन ले। जो युवाओं के दिल में जो दर्द है, जिसे आपने तार तार कर दिया है, बस आप उन्हें सुनिए। क्यों नहीं सुनते हैं? आज 8 दिन हो गया, आप यहाँ पे क्यों नहीं आए अभी तक से? कौन आएगा बताइए? ये आपका राज्य है, मेरा राज्य है, बाहर से कौन आएगा? क्या मैं दिल्ली जाऊँ? दिल्ली जाऊँगी कि मैं आपसे गुहार लगाऊंगी? बताइए। और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे उत्तरदायित्व किसका है? माननीय मुख्यमंत्री जी आपका है। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप लेंगे। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप वहाँ पे गए, बच्चों का समर्थन दिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप केंद्र सरकार का भी विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का आप उजागर करते हैं, सच के लिए खड़े रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप यहाँ झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है कि आप प्लीज़
यहाँ झारखंड के बच्चों का दर्द समझिए। आप वहाँ दिल्ली गए, क्या वहाँ पे ऑपोजिशन की पार्टी थी इसलिए बस गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अगर आप झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं, मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूं? मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूंगी बताइए? हम बच्चे आपसे क्या मांग रहे हैं? हम बस अवसर मांग रहे हैं। अरे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अवसर मांग रहे हैं। नौकरी हम अपने काबिलियत के दम पे लेंगे। चलिए, तो क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और जंतर मंतर पर जिस तरीके से आपने देखा सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे जो केंद्र में एनडीए की सरकार है उसके खिलाफ, लेकिन झारखंड में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार है, इसलिए ये सवाल भी यहाँ से उठ रहे हैं कि वहाँ का प्रोटेस्ट आपको प्रोटेस्ट लग रहा है, यहाँ का प्रोटेस्ट क्यों नहीं लग पा रहा है। तो जो भी अपडेट होगी हम लगातार आप तो बता ही रहे हैं। आपकी जो राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।